दोस्तों, कॉलम शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक़या आपको के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये 1994 की बात है। लाहौर में मेरी मुलाकात 65 के वॉर हीरो कर्नल शफकत बलोच से हुई है। कर्नल शफकत बलोच का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊँ कि कर्नल शफकत बलोच वो हस्ती हैं, वो आदमी हैं कि जिन्होंने 80 बंदों के साथ इंडिया के पूरी ब्रिगेड के अटैक को 24 घंटे तक रोकी रखा, और ऐसे रोकी रखा कि इंडियंस को भी याद आ गया कि पाकिस्तान पे हाथ डालना इतना कोई आसान काम नहीं है। कर्नल साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कहा, सर मुझे आपसे एक रूहानी भी लगा हुआ है, एक मोहब्बत है, और आपके बारे में जो तहरीर भी छपी है मैंने वो पढ़ी है तकरीबन, तो काइंडली मुझे कोई आप नसीहत करें जिसके ऊपर मैं अमल करूं और मेरी ज़िंदगी जो है ना वो किसी अच्छी राह पे चले। तो कर्नल साहब ने मेरे ऑटोग्राफ बुक पे एक 3 जुमले लिखे, और वो 3 जुमले ही मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी अगर उसे समझ जाएं तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुँच जाए। कर्नल साहब ने मेरी उस बुक के ऊपर लिखा कि हु लिव्स इफ़ पाकिस्तान डाइज एंड हु डाइज इफ़ पाकिस्तान लिव्स, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। दोस्तों, आज जब मैं उस ऑटोग्राफ को देखता हूँ तो एक नया अज़म और एक नया बलबला अपने अंदर पाता हूँ। आज 1995 और 2016 20-21 साल हो गए हैं इस वाक़े को, और मैंने इस ज़माने के अंदर 20-21 साल में टीन एज से निकल के मैं अब 40s के अंदर पहुंचने वाला हूं, 40s के अंदर एंटर होने वाला हूं। बहुत कुछ सीखा, और जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ समझने की कोशिश की, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्यों है, किसके लिए है? मेरे दोस्तों, पाकिस्तान एक ख्वाब है, वो ख्वाब जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा, एक ऐसा ख्वाब जो हमारी शख्सी कमज़ोरियों और नाकामियों की वजह से अभी तक तकमील को नहीं पहुंच सका। इसीलिए आज भी 20 करोड़ पाकिस्तानियों से हमारे पुरखों की अरवाह इस ख्वाब की ताबीर मांग रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियों से एक ज़मीन का हिस्सा आज़ाद करवाया और अपने ख्वाब की ताबीर हम पे छोड़ दी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन इस ख्वाब की ताबीर ज़रूर होगी। ख्वाब पाकिस्तान आज भी इसी तरह अहम है जैसे कि वो 70 साल पहले था, क्योंकि ये आज भी हमें ज़िंदगी का मकसद और पहचान अता करता है। मेरे भाई जो आज सूबाइयत की बात करते हैं, जो रीजनलिज़म की बात करते हैं और एक अदल पे मबनी माशरे की बात करते हैं, वो भी तो दरअसल लाशऊरी तौर पे हम अपने बुज़ुर्गों, हमारे बुज़ुर्गों, मेरे बुज़ुर्गों के पाकिस्तान की ही बात करते हैं। दुश्मन ने तो आज़ादी के वक्त ही दावा कर दिया था कि पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन भला पाकीज़ा बुनियादें गलीज़ ख्वाहिशात से कैसे ख़त्म हो सकती हैं? इसीलिए दुश्मन ने हमारी कमज़ोरियाँ ढूंढना शुरू कर दी। उसने हमें तकसीम करने का प्लान बनाया और साजिशें करना शुरू कर दी। हमारा दुश्मन हमें सूबाइयत, फ़िरके और छोटी छोटी बातों पर तकसीम करना चाहता है। वो भाई को भाई से लड़ाना चाहता है। वो हमें जहालत की गहराइयों में रखना चाहता है ताकि हमारी जहालत का अंधेरा हमसे हमारी मंजिल को छुपाए रखे और हम अपनी मंजिल का रास्ता भूल जाएं। अपने मकसद की तकमील जो हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू किया था, उस तकमील तक, उस ख्वाब को पहुंचाने के रास्ते में पहले ही हम खो जाएं। बदकिस्मती से हमारा दुश्मन काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का टूटना, जहां हमारे दुश्मनी की एक बहुत बड़ी दलील थी, वहाँ इस बात की भी दलील थी कि हम अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं। फितरत हमें मौके पे मौका दिए जा रही है। यही वजह है कि आज अपनी तमाम बेवकूफ़ियों, बेहिस्सियों और नफ्स परस्तियों के बावजूद पाकिस्तान ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है। हम ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि ममलिकत पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है? शायद मेरा रब, आपका रब, हम सब का रब हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। शायद इसीलिए हमारे अज़ली दुश्मन अपनी शैतानी चालों के बावजूद हमारा कुछ बिगाड़ने में भी कामयाब नहीं हो रहे, नाकाम होते जा रहे हैं। भला पाकीज़ा ख्वाब शैतानों से कहाँ मिटते हैं? शैतान इसे नहीं मिटा सकते। हम चाहे बलोच हों, पठान हों, सिंधी हों, पंजाबी हों, गिलगिती हों, कश्मीरी हों,
बोलियां मुख्तलिफ हैं, सोचने के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन वतन का ख्वाब वही है जिसे हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान कहते थे। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के पाकिस्तान के बनने में सबसे बड़े, उसकी तकमील में सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर मौजूद जहालत, खुदगर्जी और सिमत से बेइल्मी है। सिमत को हमारे बुजुर्ग मुतय्यन कर गए, लेकिन शैतानों ने इसके मुतल्लिक वसवसे पैदा करने शुरू कर दिए। हमें अपनी सिमत को पहचानना है और अज़मत किरदार को अपनाते हुए ये दिखने को दुश्वार रास्ता पूरा करना है, और पूरा ही नहीं करना, अपनी मंजिल को पाना है। बकौल शायर, थके जो पाँव तो चल सर के भल, बुले मुराद है मंजिल खार राह में है। हम उसी वक्त पाकिस्तान बना सकते हैं जब हम मुत्तहद हों, जब हम इस बात का फैसला कर लें कि हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों का कर्ज नहीं बल्कि उनके ख्वाब की ताबीर देके जाएंगे। हमारी रगों में बहने वाले खून का रंग एक है, हमारा दीन, ईमान और कुरान एक है, हमारा नजरिया वतन एक, हमारा पाकिस्तान एक है। समझ जाओ कि मुख्तलिफ मकामात से एक चीज़ को कई मुख्तलिफ शक्लों से देखा जा सकता है। समझ जाओ कि मुख्तलिफ मकामात से एक ही चीज़ मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आती है, लेकिन चीज़ एक ही होती है। इसीलिए आओ एक हो जाएं, क्योंकि खाम है जब तक तो है मट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजनहात। हमें अपनी सोच और ज़ात में तब्दीली लानी है। 20 करोड़ पाकिस्तानियों को अपने बुजुर्गों की ताबीर बनना है। पाकिस्तान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमें इसे मुकम्मल करना है। मैं पाकिस्तान बनाने का आगाज़ अपनी ज़ात से करता हूँ। आज मैं पहले पाकिस्तानी और उसके बाद कुछ और कहलाऊँगा। मैं कतरा नहीं बल्कि कुलज़म बन जाऊँगा। किसी मोज़े के इंतज़ार की जगह अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाऊँगा, क्योंकि ये मेरे पुरखों का कर्ज़ है जो मैंने अदा करना है। ये मेरे बच्चों का हक है कि वो उस पाक सरज़मीन में ज़िंदगी गुजारें जहाँ अमन, अदल, मोहब्बत का बोलबाला हो। आओ मिलके खुद से यह वादा करें कि अपनी पहचान, अपनी शनाख्त का भरम रखते हुए दिन रात इसकी अज़मत के लिए मेहनत करेंगे और अदल की राह पे चलेंगे, क्योंकि जैसा कि कर्नल शफकत बलोच साहब ने कहा, Who lives if Pakistan dies and who dies if Pakistan lives? Long live Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।